मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात इस टाइम हैं, त्योहारों के मौकों के ऊपर मसाजिद के सामने गेट के ऊपर खड़े होकर नारे मारे गए और मुसलमानों की बेटियों की इज्जत और आबरू को तार तार करने की धमकियां दी गई। वहां के मेहराबों के ऊपर बाज़ाब्ता झंडे लहराए गए। मुझे कोई पकड़े, मेरे ये दस्तोबाजों 24 घंटे अपनी कौम और दीन के लिए कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं। ये बाजू हम मोमिन है, ये बाजू हमने चूड़ियां पहनने के लिए रखे हुए, इस कौम की क्यादत करते हैं, इस बाजू में वो ताकत भी रखते हैं। एक नहीं 100 हथकड़ियां लग जाए तो अब इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को ना परवाह थी ना है। जो हालात इस टाइम हैं, कोई बोले ना बोले, पहले अशरे के बीच में ही राजस्थान के अंदर जो हालात बने वो किस पे पोशीदा हैं? किसी पे? हिंदू लोगों के त्यौहार होते हैं, कुफार के, मुसलमान मुबारकबादियां पेश करते हैं, हमारा मुआशरा है, मिक्स रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उन त्यौहारों के मौकों के ऊपर मसाजिद के सामने गेट के ऊपर खड़े होकर नारे मारे गए और मुसलमानों की बेटियों की इज्जत और आबरू को तार तार करने की धमकियां दी गई। वहां के मेहराबों के ऊपर बाज़ाब्ता झंडे लहराए गए। ये कमी किसकी है? किसी की कमी नहीं, ये कमी हमारी है। हम क्या करते हैं? मौलवी साहब दुआ करना, वास्तव दुआ क्या है? दुआ कोई अमोक्सिलिन के कैप्सूल है कि खाते ही आपको सारा रेशा खत्म हो जाएगा? झूठे हो तुम लोग। आज तक देखा किसी ने कि जमीन के अंदर बीज बोए बगैर कोई दुआ करता हो, या अल्लाह मेरी धान अच्छी हो जाए? देखा किसी ने? जोर से बोलो, देखा किसी ने? मौलवी साहब हालात खराब है, दुआ कर दें। मौलवी साहब के दुआ करने से भगवा का झंडा उतर जाएगा? मौलवी साहब की दुआ से 20 घर से 50 घरों तक जो राजस्थान में जल गए वो वापस आ जाएंगे। अगर खाली दुआओं की बात होती, मेरे हुजूर बद्र के लिए क्यों गए? जोर से बोले भाई, दुआ की कबूलियत के लिए मेरे रसूल के हाथों से भर के कोई हाथ हो सकता है? जोर से बोलो, डरो मत। जिसने पकड़ा मुझे पकड़ेगा, तुम मर्द के बच्चे बनो। मेरे हुजूर के हाथों से प्यारे हाथ हैं किसी के? लेकिन क्या है तरीका? यह है, हुजूर निकले, मशवरा किया, निकल के चले गए। जब पहुंचे बेसरो सामानी में पहुंचे, फिर दुआ की और दुआ करके ये कहा, या अल्लाह 5000 आ जाए मदद के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया 3000 मदद के लिए आ जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया 3 नहीं 5 भेजूंगा। जोर से बोले, कितने भेजूंगा? मुसव्विमीन अलामतों वाले भेजूंगा। और जब आएंगे तो 1000 को नेस्तो नाबूद करके जाएंगे। जोर से बोलो, क्या करके जाएंगे? लिहाजा मैं इस मिंबर से उम्मत मुस्लिमा के ज़मीरों को झंझोड़ के बात करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बात आपने से शुरू करूं। कहां है बरेली शरीफ के खानका वाले? तुमने अपने दीनी क़यादत कब पेश करनी है? कब कर रही है दीनी क़यादत पेश? अहले किछोशा के लोग कहां है? अजमेर मोहल्ला के लोग? इस कौम से खाली तुमने न्याज के पैसे खाने? ये उम्मत जल रही है, इनके घर जल रहे हैं, इनकी जमीनें जल रही हैं, इनकी जान दाव के ऊपर। तुम कहां हो? वेयर आर यू? दारुल देवबंद के लोग, तुमने देवबंद में इतना बड़ा मदरसा बना लिया, तुम्हारी दीनी क़यादत कहां है? बताए। नदवतुल उलमा, तुम्हारा सियासी वजूद, तुमने क्या किया? बताए। जब मेरे जैसा नायाल आदमी जिसके पीछे 50 लोग या 1500 लोग नमाज पढ़ता है, जिनके पीछे पूरी पूरी कौमें चलती है, ये कहां है? कब बोलेंगे? जिस दिन ये सारे जमीनों के अंदर दफन हो जाएंगे तब। कल कठुआ के अंदर वाकया पेश आया। बकरवाल लोग जा रहे थे, तेज रफ्तार गाड़ी आई। मुझे बताओ कौन सा इतना अंधा था वो गाड़ी वाला कि उसको आगे से भेड़ बकरियां घोड़े नहीं नजर आए, बंदे चलते हुए नजर नहीं आए। 4 के 4 इस टाइम शिद्दत से परेशानी के आलम में, मौत और जिंदगी की कश्मकश में एक दम तोड़ गया और 4 अस्पताल में पड़े हुए। कौन जिम्मेदार है? बोलो, जोर से बोलो, तुम्हें सांप सूंघ गया? बोलो।
ठीक है, बैठे, मास्टर साहब अपनी मास्टरी बचाए, मौलवी साहब अपने मिंबर बचाए, थानेदार साहब अपनी थानेदारी बचाए, लेकिन सुनो, हालात ने हमें वो दिन बताए हैं कि बड़े बड़े ओहदे वाले खड़े रहे, उनके सामने उनकी बच्चियों की इज्जत लूटी गई। तुम भूल गए सारा कुछ। खाक और खून को पढ़ के देखो, जिनकी गोद में बैठ के जिनके तलवे चाटते हो वो तुम्हारे सगे नहीं है। लन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, हर कोई मगन है। और मुझे पता है इस टीम में मेरी बातें रिकॉर्ड करके आगे से आगे पहुंचती हैं, दिल्ली तक से मेरे पर वापस आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम अपने हिस्से का चिराग जलाते चलेंगे। तुम्हारा काम करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मेरा ये काम था और मेरा ये काम, मैं ये बात वाजे कह देता हूं, अराकीन का इसमें कोई दखल नहीं है, ना अराकीन की इसमें कोई सपोर्ट है ना कोई ममानियत है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे कोई पकड़े, मेरे ये दस्तों बाजू 24 घंटे अपनी कौम और दीन के लिए कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं। ये बाजू हम मोमिन है, ये बाजू हमने चूड़ियां पहनने के लिए रखे हुए, इस कौम की क्यादत करते हैं, इस बाजू में वो ताकत भी रखते हैं। एक नहीं 100 हथकड़ियां लग जाए तो अब इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को ना परवाह थी, ना है और ना रहेगी। लेकिन इतनी बात है, मैं आप में से हर एक के जमीर को झंझोड़ के ये बात कहना चाहता हूं। मेरा जो पैगाम था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम ऐसे ही सोए रहे, वो बड़ा प्यारा शेर है किसी का, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है, अगर राजस्थान में आग लगी है, इस टाइम यूपी के हालात खराब से खराब कर जा रहे हैं। रमजान मुबारक ये अमन का, सुकून का, शांति का महीना है। इस महीने में भी उम्मत मुस्लिमा को चैन मयसर नहीं है। जैसे ही बगवा की हुकूमत पहुंची है यूपी के अंदर, जुल्म और सितम का शिकंजा तब से कसा हुआ है। मैं कहता हूं, अगर आज भी तुम नहीं उठोगे, मुझे बताओ फिर ये आग जब तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, फिर बताओ क्या होना है। कश्मीर फाइल्स बनी, हम चुप रहे, हमारी कोई आवाज नहीं उठी। कब तक चुप? ये सकूत कब तक? क्या दिखाया गया? और जितना भाईचारे की पहचान और मोहब्बत की अलामत कश्मीर ने कश्मीर के पंडितों के साथ करके दिखाई है, कोई माइकल करके नहीं दिखा सकता। आज भी जितनी दुकानें वहां आबाद है, आज तक किसी ने किसी दुकानदार को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमारी मोहब्बत, ये हमारा खुलूस, और हमारे साथ क्या जा रहा है, लेकिन हम सारे खामोश हैं। ठीक है, ख्वाब गफलत में रहो ख्वाब गफलत में। जिस दिन फिर मैंने ये बात बहुत पहले बोली थी, अल्लाह के का फजल नहीं मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये हालात ऐसे थे, मेरी ये एक पेशेंट गोई हर साबित आ रही है। मैंने बोला था, मैंने कहा पुत्रो एक दिन ऐसा आएगा, सो रहो, जब सुबह उठोगे तुम्हारे जिस्म के ऊपर ना नेकर होगा, तुम्हें शलवार भी नहीं पूरी पहनी होगी और तुम्हारे छाते उठ चुके होंगे। आज भी बदलो अपने आप को खुदा के लिए, खुदा के लिए। तुम्हारी तरफ वीडियो कोई नहीं कर रहा कि तुम सार नीचे कर रहे हो, सार ऊपर करके रहो। यहां प्रॉपर्टी मिलरों ने लोगों के ऊपर इतना जुल्म और सितम ढाया जिसकी कोई मिसाल नहीं कायम कर सकता। हुकूमत जो कर रही है वो दुरुस्त है या गलत है, वो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया कौम के साथ में? एक गरीब गांव से उठ के आया, चल यार 4 मरले जगह मैं भी ले लेता हूं, बच्चे पढ़ जाएंगे। लोगों ने उसे कहा यार ये 10 लाख ले लो, 2 लाख रह गया। जालिम ने 10 लाख खा लिए 2 लाख उधार के बदले में। ऐसी मिसालें मौजूद नहीं है आपके बीच में, हैं कि नहीं है? यार रमजान मुबारक का महीना, जितना फ्रूट आज महंगा हो जाता है इतनी किसी महीने में नहीं। रमजान का महीना जितना खजूर आज महंगा होता है इतना कभी नहीं। और फिर मस्जिद में आके मौलवी साहब दुआ कर देना। ये वो और मौलवी है जो तुम्हें ये दुआएं बताते हैं बगैर तुम्हारे अमलों के। मेरे पास इस नियत की दुआ के लिए मत आए। हां, उस टाइम आए आप जिस दिन आप
सर पे कफन बांध के निकले उम्मत की बेहतरी के लिए, फिर इस मौलवी को आगे करे कि पहले तू कौम का कायद है, तू गोली खा, ना निकला तो जिम्मेदार है। फिर ये मौलवी बाहर निकलेगा, दुआ भी करेगा, फिर दुआ भी जोर से बोलो करेंगे। लेकिन इस तरीके से तुम ये जो दुआएं करने के लिए मेरे पास इस नियत से ना आए, अपने आप को बदले, आवाजें उठाएं। सोशल मीडिया के ऊपर तुम घर में बैठ के भी तुम्हारे बयान नहीं आते। फेसबुक को मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूं, किसी माई के पुत्र का एक बयान आ जाए। बड़े बड़े हमारे केएस अफसर, आईएएस अफसर, हमने इसीलिए दुआएं करके, मां बाप ने मेहनतें करके मुसलमानों ने और तुम्हें पहुंचाए थे कि तुम कभी एक बात भी उस कौम के बारे में ना कर सको। सारे मुजरिम हैं, दीनी कायद भी मुजरिम है, दुनियावी कायद भी मुजरिम है, और सियासी कायद भी मुजरिम है। सियासी क्यादत अपने जुर्म की सजा पा रही है और अभी पाएगी। लिहाजा पलटो दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जिस तरह हुजूर ने तरीका बताया है, जब तुम निकलोगे इंशाअल्लाह तुम 3000 की उम्मीदें करोगे, अल्लाह 5000 भेजेगा। अल्लाह पाक तुम्हारी मदद फरमाएगा, बशर्ते के मोमिन बन जाएं, मुसलमान बन जाएं। अल्लाह पाक हम सब की खैर अता फरमाए।